हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सावन में मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा करने से महादेव की कृपा हम पे बनी रहती है। और जितने भी सोमवार होते हैं इसमें हम मिट्टी के शिवलिंग बना के अगर हम पूजा करते हैं तो इससे हमारी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अगर आप रोज़ भी ये पूजा करना चाहते हैं मिट्टी की शिवलिंग बना के सावन में तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिट्टी का जो शिवलिंग हम बनाएंगे इसका विसर्जन हमें कैसे करना है, इसकी क्या है विधि, आप लोगों के साथ यहाँ पूरी डिटेल अपने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम जो भी मिट्टी का प्रयोग करेंगे वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मिट्टी है जो कुम्हार वाली होती है, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अगर आपको ये आसानी से मिल जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप नहीं तो जो आपके घर में गमले होते हैं मिट्टी जिसमें रहती है वो वाली मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, आप उसी का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुम्हार वाली मिट्टी मैं लेके आती हूँ, क्योंकि मैं घर पर पूजा पाठ करती रहती हूँ, इसलिए मैं ये मिट्टी हमेशा रखती हूँ। आप चाहे तो गमले की इस तरीके से मिट्टी को निकाल के भी आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करने का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना गया है, इसलिए यहाँ पे सावन में मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा की जाती है। सावन में गंगा जल का भी बहुत ही खास महत्व है, तो इसलिए यहाँ पे हम मिट्टी में गंगा जल भी ज़रूर मिलाएंगे। आप शुद्ध जल से भी मिट्टी को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी को अच्छे से मेल्ट कर लिया। अब इसको हम शिवलिंग का आकार देंगे। तो सबसे पहले हम जलधारी बनाएंगे। तो जलधारी बनाने के लिए पहले अपने हाथों को गीला करेंगे, क्योंकि गीला जब करते हैं तो इसमें दरारें नहीं आती है। और शिवलिंग जो भी हम बनाएंगे ना, इसमें दरारें या टूटी हुई शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी और चिकनी शिवलिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जलधारी का आकार दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जलधारी का आकार देंगे सबसे पहले, और पानी लगा लगा के हम इसका आकार देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई दरार ना हो। चलिए अब चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी पूजा की विशेष वस्तुएं रखनी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए हमें बेलपत्र चाहिए। शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिव जी भगवान की पूजा करते हैं, तो इसमें बेलपत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो अगर आप मंदिर जाते तो वहाँ पर अगर कोई बेलपत्र चढ़ाता है, अर्पण करता है, तो आप उनका भी धो के प्रयोग दोबारा से कर सकते हैं। तो इस तरीके के बेलपत्र आपको क्रम में लेने 5, 7, 11, 21, 51 या 108। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो जितना आप इसमें अर्पण कर सकते हैं। शिवलिंग पे आप अर्पण करिए। यहाँ पे आंकड़े के फूल लिए मैंने, और साथ में आंकड़े के हम पत्ते भी लेंगे। तो भगवान जी की प्रिय चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे शिवलिंग पे ज़रूर अर्पण करना चाहिए सावन के महीने में ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए गुड़हल का फूल भी है मेरे पास, तो लाल रंग का फूल लेंगे। पीले फूल मिल जाए तो वो भी लीजिएगा आप। और यहाँ पे गेंदे के और सफ़ेद फूल, गुलाब के, जो आपको मिल जाए आसानी से आप वो सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो शिव भगवान जी की पूजा में जितनी चीज़ें आपके पास है आप उनका प्रयोग करिए। भगवान जी उनसे भी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, इसलिए यहाँ पे कोई विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती शिव भगवान जी की पूजा में। तो ये सारी पूजा की जो मैंने फूल और बेलपत्र दिखाई है हम रखेंगे अपनी पूजा की थाली में। सबसे पहले जो शिवलिंग को रखने का नियम है वो मैं आपको बता रही। तो यहाँ पे एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर रखेंगे हम ये सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे। तो भगवान जी को जब भी आसन देते तो सफ़ेद रंग के आसन देना होता है, जिसमें मैं अब एक थाली में मैंने शिवलिंग रखी है। कटोरी के ऊपर हमने शिवलिंग रखी है। एक बड़ी सी थाली पीतल की, कांसे की या स्टील की, जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपको जो भी आपके घर में हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब शिवलिंग की जो दिशा होती है, जहाँ हमें जलधारी की जो दिशा होती है उसको कहाँ रखना वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जलधारी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखनी चाहिए, और आपका मुख जब पूजा करते समय होना चाहिए वो पूर्व दिशा, पूर्व और उत्तर की दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये उत्तर दिशा की तरफ जलधारी का मुख रखा है। अब सबसे पहले हम आचमन करते हैं। जब भी कोई पूजा करते हैं तो हम आचमन लेते हैं, संकल्प लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बारी हम आचमन करेंगे, अपने हाथों को धोएंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं पूजा का, क्योंकि अब हम ये सावन के जो सोमवार है या रोज़ के जो सोमवार की हम पूजा करेंगे इसमें संकल्प लेके ही पूजा की जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे देसी घी का दीपक रखा, गाय का देसी घी का दीपक लिया है मैंने, और धूप बत्ती लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी का ध्यान करते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, ताकि हमारी जो भी पूजा हम कर रहे हैं इसमें दीपक जो हमने प्रज्वलित किया वो हमारी पूजा का साक्षी बने, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है।
यहाँ मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई पूजा आरंभ करते हैं तो हमें संकल्प लेना ज़रूरी होता है पूजा को आरंभ करने के लिए, अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए। अगर हम कोई व्रत करते हैं तो उसका संकल्प लेके ही हमें पूजा और व्रत करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अक्षत, फूल और गंगा जल से संकल्प लिया है। अपना नाम, गोत्र और अपने आज का जो दिन है उसका ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए संकल्प लेके हम वो अर्पण करते हैं धरती पे। और यहाँ पे दीपक को प्रणाम किया। सबसे पहले गंगा जल से मैं जलधारी पे मैं 3 बारी जल दूंगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम जलधारी पे जल देते हैं और घुमा के इस तरीके से जल हम शिवलिंग पे अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले गंगा जल का कलश जरूर अर्पण करना चाहिए शिवलिंग पे। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल, गंगा जल का ज़रूर अर्पण करके आइए किसी भी सोमवार में। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए 11 अक्षत लिए हैं। ये अखंडित नहीं होने चाहिए, सफ़ेद अक्षत लेंगे, वो अर्पण करेंगे शिवलिंग पे। तो भगवान जी का ध्यान करते हुए हम ये अर्पण करेंगे शिवलिंग पे। और यहाँ पे शिवलिंग पे अर्पण करने के बाद हम यहाँ पे छाया देंगे शिव भगवान जी को। तो बेलपत्र से छाया बनाते हैं, छाया देते हैं। छाया देखिए इसलिए भी दी जाती है ताकि जो हमारी मिट्टी की शिवलिंग है ना वो मतलब गिरे ना या टूटे ना, क्योंकि मिट्टी की है ना तो पानी लग के या हाथ लग के एकदम से गिर सकती है। इसलिए थोड़ा सा आड़ करने के लिए छाया हम देते हैं और ये इससे सुरक्षित भी रहती है। और एक ये नियम भी है कि शिवलिंग पे सबसे पहले तिलक लगा के छाया दी जाती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बेलपत्र की जो डंठल है उसको तोड़ा, उस पर तिलक किया और इस बेलपत्र को इस तरीके से हम शिवलिंग पर अर्पण करेंगे। देखिए ये 3 पत्तियाँ जो हैं, 3 आगे पहली वाली जलधारी की तरफ है और दोनों आगे पीछे हैं। तो इस तरीके से हम ये बेलपत्र अर्पण करते हैं। तो इसको छाया बेलपत्र भी कहते हैं। और फिर इसके बाद अब मैं जल से अभिषेक करूंगी। तो सबसे पहले हम जलधारी पे करते हैं, फिर हम शिवलिंग पे करते हैं। तो इस तरीके से हम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल का अभिषेक करेंगे। फिर आपके पास जो भी सामग्री, आपने जो भी सामग्री रखी अपनी पूजा में वो ज़रूर अर्पण करिए। तो देखिए यहाँ पे आप दूध, दही, शक्कर, घी, पंचमेवा जिससे भी आप अभिषेक करना चाहे उससे कर सकते हैं। यहाँ पे कच्चे दूध से दूध मिल जाए आपको, और कुछ भी जो भी सामग्री आपने रखनी है अपनी पूजा में उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध से अभिषेक किया है। आप शुद्ध जल के अंदर कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, यानी कि दूध की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। और दूध अर्पण करने के बाद, दूध का अभिषेक करने के बाद मैंने यहाँ पे अब मैं गुलाब जल से अभिषेक कर रही हूँ। यहाँ पे आप इत्र से अभिषेक कर सकते हैं। इत्र की सेवा कहते हैं जिसे, इत्र को अर्पण ज़रूर किया जाता है शिवलिंग पे। तो यहाँ पे चंदन का इत्र है, तो चंदन का इत्र मेरे पास स्प्रे वाला है, तो यहाँ पे मैं स्प्रे कर दूँगी। और ज़्यादा इस पे हाथ नहीं लगाया जाता है शिवलिंग पे बार बार। देखिए एक कारण तो ये है कि आप जब बार बार हाथ लगाएंगे तो शिवलिंग हमारी अखंडित हो सकती है, इसलिए मिट्टी के शिवलिंग पे ज़्यादा हाथ नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आप दूसरे मंदिर में जाकर अगर आप कर रहे हैं तो जब आप अभिषेक इत्र से करते हैं तो उसको अच्छे से भगवान के चारों तरफ लगाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जितने भी आपने बेलपत्र लिए हैं उन पे राम लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से चंदन का टीका लगा के आप 5, 11, 21 जितने आप यहाँ पे बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं नमः शिवाय का जाप करते हुए यहाँ पे अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम सारी सामग्री को अर्पण करेंगे, साथ में यहाँ पे जनेऊ पहनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी सामग्री ली थी सब अर्पण किए शिवलिंग पे। और लास्ट में यहाँ पे जनेऊ जरूर पहनाना चाहिए शिवलिंग पे। यहाँ पे जो भी मौसमी फल है उनका भोग लगाइए। तो यहाँ पे मौसमी फलों का भोग लगाए, साथ में यहाँ पे पार्वती माता का ध्यान करते हुए हम गठबंधन जरूर करेंगे। तो शिवलिंग की जब भी हम पूजा करते हैं पार्वती माता का ध्यान करके गठबंधन जरूर करना चाहिए। अपने 16 सोमवार के अगर हम व्रत कर रहे हैं, सावन के जो हम व्रत करते हैं सोमवार के, तो उसमें गठबंधन जरूर करना चाहिए। तो इसलिए पार्वती माता का ध्यान करके हम यहाँ पे गठबंधन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलावे से गठबंधन किया। आप चाहे तो श्रृंगार का सामान भी अर्पण कर सकते हैं पार्वती माता के नाम का। सिंदूर को भी ज़रूर अर्पण करिए पार्वती माता के नाम का। अब यहाँ पे हम आरती करेंगे। तो देखिए पूजा संपन्न होने के बाद आरती ज़रूर की जाती है। तो
हर किसी भी पूजा में हम आरती करते हैं, तो ये जो हम आरती कर रहे हैं कपूर से करेंगे। जो दीपक मैंने प्रज्वलित किया था उसको हम नहीं हाथ लगाते हैं और आरती के लिए हम दूसरा ही दीपक प्रयोग में लाते हैं। तो कपूर से हम आरती करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिव भगवान की आरती की है। अगर आपने उपवास रखा है, आज का व्रत रखा है, तो आप इसमें 16 सोमवार की जो कथा होती है उनका पाठ कर सकते हैं, उनकी कथा को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा ये दीपक जो है ठंडा हो गया। अब हम करेंगे जो शिवलिंग बनाया है उनका विसर्जन। तो जब तक दीपक ठंडा ना हो तब तक आपको विसर्जन नहीं करना है और ये जितना जल्दी हो सके अपना जो हमने शिवलिंग बनाया होता है उसका विसर्जन कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो शिवलिंग है अखंडित ना हो और इसका जो भी ये इसमें दरारें ना हो। तो ये जो हम शिवलिंग बनाते हैं ना, इसको हमें साथ के साथ ही विसर्जन करना चाहिए। आप चाहे तो अगर आपका ये शिवलिंग थोड़ा सा मजबूत बना है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे जब तक आपका दीपक शांत ना हो जाए, जो भी आपने दीपक प्रज्वलित किया उसको शांत होने के बाद ही आप इसको किसी भी गमले में ले जाके इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप यहाँ पे जल को डाल के विसर्जन कर सकते हैं। ये अपने आप ही पानी जब इस पर गिरेगा तो अपने आप ही ये गल जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी आप यहाँ पे बहा भी सकते हैं। अगर आप कहीं नदी तालाब वगैरह है तो वहाँ पे बहा भी सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में गमले में भी इस तरीके से विसर्जन कर सकते हैं शिवलिंग का। आज फ्रेंड्स मैंने आप सभी के साथ बहुत ही सरल तरीके से सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग की हम कैसे पूजा करें, मिट्टी का शिवलिंग हम कैसे आसानी से घर पे बनाएं, साथ में इसका विसर्जन हम कैसे करें, आप सभी के साथ पूरी डिटेल के साथ अपना ये वीडियो शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।